हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। लास्ट चैप्टर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी इम्पोर्टेंट साइट्स है। इस चैप्टर में हम थोड़ा देखेंगे गुप्त पीरियड के बारे में और मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो मूव करते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किस किस ईयर के बीच में बेसिकली बात करेंगे। तो इसमें हम लगभग 600 BCE से लेकर 600 BCE से लेकर बात करेंगे 600 सेंचुरी तक, या फिर आप बोल सकते हैं एडीज तक। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इतने ही टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। तो बेसिकली अभी जो हम पोर्शन रीड करेंगे वो क्या है बच्चों, तो वो है हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है किसका, गुप्ता डायनेस्टी का और मौर्यन एम्पायर का। किस किस का पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी का, और पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर का। तो इनका जो है हम डिटेल से जो टाइम पीरियड वगैरह है वो भी डिस्कस करेंगे, और इनके टाइम में कैसे कैसे जो चीज़ें थी वो जो है हम देखते हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने जा रही हूँ कि हम जो है मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे क्या कि कितने टाइम पीरियड में जो है मौर्यन एम्पायर कब आया, ठीक है, उसको फाउंड किसने किया, यानी कि मौर्यन एम्पायर जो है, ये हमारा जो मौर्य एम्पायर है ये स्थापित किसने किया। ठीक है, पहली जो है फाउंडेशन किसने इसका करा, मौर्यन एम्पायर का, मौर्य डायनेस्टी का जो भी है। ठीक है, और हम क्या देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में इसका क्या रिलेशन है, हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं। अब देखो, इतनी सब बातें जो हैं एग्जैक्ट टाइम पीरियड जो मैं आपको बता पाई, ये क्यों बता पाई, क्योंकि इसके हमें क्या मिले हैं, इसके हमें राइटेड जो है क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं। ठीक है, बट जो हमने पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, या फिर क्लास 11th में हमने डिस्कस करा था कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, अगर किसी को याद हो और 11th थोड़ा ढंग से किया हो, कि जो प्रीमेट्स वगैरह थे, ठीक है, प्रीमेट्स हुए, प्रीमेट्स के बाद होमोनोइड्स आए, होमोनिड्स आए, तो उनके बारे में हमने देखा था। तो तब मैंने आपको बताया था कि जो उनके साथ जो टाइम पीरियड था, ठीक है, उनका जो टाइम था ना, उसमें क्या थे, हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिले थे उनके प्रॉपर टाइम के। अब एविडेंस क्यों नहीं मिले, क्योंकि कोई भी राइटिंग एविडेंस नहीं पड़ा था, रिटन डॉक्यूमेंट हमें वहाँ से नहीं मिला। हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाकर देखा कि उस टाइम पे ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो इवोल्व हुई, ह्यूमंस जो है वो इवोल्व हुए। बट जो हमारे पास ये मौर्य एम्पायर है, गुप्ता डायनेस्टी है, इसके क्या है, हमारे पास रिटन एविडेंसेस भी हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो अब क्या है, मेनली आप ये मान सकते हैं किसे, जो 1600 BC की हमने बात करी, तो इसे आप प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड मान सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या था, जो हिस्ट्री है वो बनना स्टार्ट हुई थी, हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री की फॉर्मेशन जो है हमने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने बात करी थी कि हमने सिर्फ उसमें जो टाइम पीरियड है हमें इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ, हमने सिर्फ एजप्शन के बेसिस पर, अपने अंदाजे के बेसिस पर कल्पना कर ली। ठीक है, लेकिन जो 600 BC का जो टाइम है, ठीक है, इसमें क्या है, हमें जो लिखित संविधान है, 6000 लिख दिया मैंने, इसमें क्या है, हमें जो है लिखित चीज़ें मिली हैं। क्या मिली है, इसमें हमें लिखित, यानी कि रिटर्न जो एविडेंस है वो हमें मिले हैं किसमें, 600 BC में, जिसमें हमने बात करी कि कौन थे, मौर्य एम्पायर थे। ठीक है, मौर्य जो डायनेस्टी थी उसका क्या था, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, किसने क्या फाउंडेशन करी थी। अब आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य एम्पायर की जो क्या कहते हैं, नींव किसने रखी थी, फाउंडेशन किसने किया था मौर्य डायनेस्टी। अगर पूछा जाए हु फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, मौर्यन एम्पायर को किसने जो है फाउंड किया था, ढूंढा था, तो वो उसका नाम आप सभी को पता होगा, तो उसका नेम है चंद्रगुप्त। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी थी। अब आप सभी को एक
सिंपल से टॉपिक में कंफ्यूजन होती ही है कि दो चंद्रगुप्त की बात हुई है इन दो अलग अलग एम्पायर्स में। कौन से चंद्रगुप्त की बात हुई है, तो यहाँ पर जो है हमने एक तो बात करी है मौर्य एम्पायर में, ठीक है, और एक हो गई हमारी गुप्त डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य एम्पायर में हमने देखा कि जो स्थापना करी वो किन्होंने की, वो की चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। बट गुप्त डायनेस्टी में एक रूलर आएंगे, उनका नेम है चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इन दोनों में जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि ये दोनों पर्सन सेम ही है क्या, ये दोनों अलग तो नहीं है। बट मैं आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही इस हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये जो दोनों करेक्टर्स हैं, दोनों पर्सनस हैं, ये अलग हैं। बिकॉज मौर्य एम्पायर तो बहुत पहले की बात है और गुप्त डायनेस्टी लगभग ऐसे मान सकते हैं कि मौर्य एम्पायर में और गुप्त डायनेस्टी में अराउंड 1000 ऑफ ईयर्स का जो है डिफरेंस है। तो चंद्रगुप्त सेम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये दोनों जो है अलग अलग पर्सन्स के नेम है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो मौर्य डायनेस्टी में और गुप्त एम्पायर में जो है मौर्य एम्पायर में और गुप्त डायनेस्टी में जो डिफरेंस है मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे कैसे जो है ये हमारा किंग्स फार्मर्स वाला जो चैप्टर है, क्या इसकी इस्टेब्लिशमेंट है, कैसे हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल तरीके से हर चीज़ को पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे जो भी आपके लिए क्लासेस चलाई गई हैं इसे ज़रूर देखें और रोज़ देखें। आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके बाद जो है आपका जो कल जो अपलोड होगा वो होगा पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखना भूलिएगा मत और करते रहिए अपनी स्टडीज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।